स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आज मैं हिंदी साहित्य के मिले जुले प्रश्न लेकर आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। तो पहला प्रश्न देखिए, इनमें किस इतिहासकार ने सर्वप्रथम रीतिकाल कवियों के सर्वाधिक परिचयात्मक विवरण दिए हैं? तो इसका उत्तर होगा मिश्र बंधु। अगला प्रश्न देखिए, मनुष्य से बड़ा है उसका अपना विश्वास और उसका ही रचा हुआ विधान। अपने विश्वास और विधान के सम्मुख ही मनुष्य व्यवस्था अनुभव करता है और स्वयं ही वह उसे बदल भी देता है। यह कथन किस उपन्यासकार ने लिखा है? तो इसका आंसर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न देखिए, लाल पीला होने का अर्थ है, क्या होता है लाल पीला होने का अर्थ? क्रोध करना। अगला प्रश्न देखिए, आंख की किरकिरी होने का अर्थ है, आंख की किरकिरी होने का अर्थ है, इसका उत्तर होगा अप्रिय होना। अप्रिय मतलब कि प्रिय ना होना, मतलब कि कोई चीज से लगाव ना होना। अगला प्रश्न देखिए, रामचरितमानस में कितने कांड हैं? रामचरितमानस में कितने कांड हैं? 7। अगला प्रश्न देखिए, यह युग भारतेंदु बच्चे के समान हंसता बोलता आया था। यह युग भारतेंदु बच्चे के समान हंसता बोलता आया था, जिसमें बच्चों की सी निश्चलता जिसमें बच्चों की सी निश्चलता, अक्खड़पन, सरलता और तन्मयता थी। यह कथन किस आलोचक का है? तो इसका सही आंसर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न देखिए, सुंदर परम किशोर व्ययक्रम चंचल नयल विशाल। सुंदर परम किशोर व्ययक्रम चंचल नयन विशाल, कर मुरली सिर मोर पंख पीताम्बर उर बरमाल। ये पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? तो ये पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? सूरदास। अगला प्रश्न देखिए, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई? अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई? तो इसका आंसर होगा खड़ी बोली। अगला प्रश्न देखिए, भारतेंदुकृत भारत दुर्दशा किस साहित्य रूप का हिस्सा है? भारतेंदुकृत भारत दुर्दशा किस साहित्य रूप का हिस्सा है? तो इसका उत्तर होगा नाटक साहित्य। अगला प्रश्न देखिए, भारत के किस प्रांत में कोंकणी भाषा बोली जाती है? भारत के किस प्रांत में कोंकणी भाषा बोली जाती है? इसका उत्तर होगा महाराष्ट्र तथा गोवा। अगला प्रश्न देखिए, हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका उत्तर होगा 14 सितंबर। अगला प्रश्न देखिए, भारत में संस्कृत माँ है, भारत में संस्कृत माँ है, हिंदी बहुरानी और अंग्रेजी नौकरानी किस महापुरुष के अनमोल वचन है? तो इसका उत्तर होगा डॉक्टर कामिल बुल्के। अगला प्रश्न देखिए, संविधान की 8वीं सूची में शामिल की गई 4 नई भाषाएं हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल की गई नई 4 भाषाएं हैं। इसका उत्तर होगा संथाली, मैथिली, बोडो, डोगरी। अगला प्रश्न देखिए, महादेवी वर्मा को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? महादेवी वर्मा को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो इसका उत्तर होगा यामा। अगला प्रश्न देखिए, मैला आंचल उपन्यास के लेखक कौन है? मैला आंचल उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसका उत्तर होगा फणीश्वरनाथ रेणु। अगला प्रश्न देखिए, भारत में सर्वाधिक लोगों द्वारा कौन सी भाषा बोली जाती है? भारत में सर्वाधिक लोगों द्वारा कौन सी भाषा बोली जाती है? तो इसका उत्तर होगा हिंदी देवनागरी लिपि। अगला प्रश्न देखिए, मध्य प्रदेश के किस जिले को देश का प्रथम हिंदी साक्षर जिला घोषित किया गया है? मध्य प्रदेश के किस जिले को देश का प्रथम हिंदी साक्षर जिला घोषित किया गया? तो इसका उत्तर है नरसिंहपुर को। अगला प्रश्न देखिए, हिंदी खड़ी बोली के जन्मदाता हैं। हिंदी खड़ी बोली के जन्मदाता हैं, तो इसका उत्तर है भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न देखिए, निशा निमंत्रण के रचनाकार कौन है? निशा निमंत्रण के रचनाकार कौन है? तो इसका उत्तर है वह हरिवंश राय बच्चन। अगला प्रश्न देखिए, हिंदी साहित्य का अतीत भाग 1 के लेखक का नाम है। हिंदी साहित्य का अतीत भाग 1 के लेखक का नाम है
इसका उत्तर है डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। अगला प्रश्न देखिए, त्रिपुरा की राजभाषा है, त्रिपुरा की राजभाषा क्या है? उत्तर है बांग्ला। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा एक व्यंग लेखक है? निम्न में से कौन सा एक व्यंग लेखक है? तो उत्तर है हरिशंकर परसाई। अगला प्रश्न देखिए, व्यस्त, प्रियता और विद्रोह का विलक्षण संयोग किस प्रयोगवादी कवि ने सबसे अधिक मिलता है? व्यवस्थ, प्रियता और विद्रोह का विलक्षण संयोग किस प्रयोगवादी कवि में सबसे अधिक मिलता है? तो उत्तर है अज्ञे में। अगला प्रश्न देखिए, प्रेम सागर के रचनाकार हैं, प्रेम सागर के रचनाकार कौन है? लल्लू लाल जी। अगला प्रश्न देखिए, जो अपनी जान खपाते हैं उनका हक उन लोगों से ज्यादा है, जो भी अपनी जान खपाते हैं उनका हक उन लोगों से ज्यादा है जो केवल रुपया लगाते हैं। यह कथन गोदान के किस पात्र द्वारा कहा गया है? यह किस पात्र द्वारा कहा गया है? महतो। इसका उत्तर होगा महतो। अगला प्रश्न देखिए, सही वर्तनी का चयन है, मतलब परीक्षा इस तरीके से लिखा जाता, पै रै पे बड़ी की मात्रा, श परीक्षा। अगला प्रश्न देखिए, हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम क्या है? हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम क्या है? उत्तर है गारसादा तासी। अगला प्रश्न देखिए, आंसू काव्य के रचयिता हैं, आंसू काव्य के रचयिता हैं, तो इसका उत्तर है जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न देखिए, मनुष्यत्व की सामान्य भावना को आगे करके निम्न श्रेणी की जनता में आत्म गौरव का भाव जगाने वाले सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। मनुष्यत्व की सामान्य भावना को आगे करके निम्न श्रेणी की जनता में आत्म गौरव का भाव जगाने वाले सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। कौन है? इसका उत्तर है कबीर। अगला प्रश्न देखिए, लहरें व्योम चूमती उठती, चपलाएं असंख्य नचती, पंक्ति जयशंकर प्रसाद के किस रचनाकार का अंश है? तो ये किससे लिया गया है? ये कामायनी से लिया गया है। इसमें 15 सर्ग हैं कामायनी में। ये महाकाव्य है जयशंकर प्रसाद जी का। अगला प्रश्न देखिए, बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? तो इसका उत्तर है जयपुर नरेश जयसिंह के, जयपुर नरेश जयसिंह के। अगला प्रश्न देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किन दो प्रमुख तथ्यों को ध्यान में रखकर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किन दो प्रमुख तथ्यों को ध्यान में रखकर हिंदी साहित्य के इतिहास के काल खंडों का नामकरण किया? तो उत्तर है ग्रंथों की प्रचुरता एवं ग्रंथों की प्रसिद्धि, ग्रंथों की प्रचुरता एवं ग्रंथों की प्रसिद्धि। अगला प्रश्न देखिए, वीरों का कैसा हो वसंत कविता के रचयिता हैं। वीरों का कैसा हो बसंत कविता के रचयिता है, तो कौन है इसके रचयिता? सुभद्रा कुमारी चौहान। अगला प्रश्न देखिए, इनमें किस नाटककार ने अपने नाटकों के लिए रंगमंच को अनिवार्य नहीं माना है? वह कौन सा नाटककार है जिसने अपने नाटकों के लिए रंगमंच को अनिवार्य नहीं माना? तो वह है जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न देखिए, निरुत्तर शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद होगा, क्या होगा? निह प्लस उत्तर। अगला प्रश्न देखिए, डोगरी भाषा मुख्य रूप से कहाँ बोली जाती है? डोगरी भाषा मुख्य रूप से कहाँ बोली जाती है? तो कहाँ बोली जाती है? इसका उत्तर है जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न देखिए, बेताल पच्चीसी के रचनाकार हैं, बेताल पच्चीसी के रचनाकार हैं, उत्तर है सूरती मिश्र। अगला प्रश्न देखिए, दोहा कोश के रचयिता हैं, दोहा कोश के रचयिता कौन है? सरप्पा। अगला प्रश्न देखिए, आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? तो उत्तर है महादेवी वर्मा। अगला प्रश्न देखिए, हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी, हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी कौन सी है? इंदुमती। अगला प्रश्न देखिए, विश्व में सर्वाधिक भाषाएं किस देश में बोली जाती हैं? विश्व में सर्वाधिक भाषाएं किस देश में बोली जाती हैं? तो उत्तर होगा भारत। अगला प्रश्न देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी भारत की राजभाषा है? संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी भारत की राजभाषा है? तो कौन सा अनुच्छेद के अनुसार है? अनुच्छेद 343(1) के। अगला प्रश्न देखिए, हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य किसे कहा जाता है? हिंदी भाषा का
प्रथम महाकाव्य किसे कहा जाता है? तो उत्तर होगा पृथ्वीराज रासो। इसके रचयिता कौन है? चंद्रबरदाई। अगला प्रश्न देखिए, बांगरू बोली का किस बोली के निकट संबंध है? बांगरू बोली का किस बोली से निकट संबंध है? तो उत्तर होगा खड़ी बोली। अगला प्रश्न देखिए, हिंदी के सर्वप्रथम गीत लेखक है। हिंदी के सर्वप्रथम गीत लेखक है, कौन है? उत्तर होगा विद्यापति। अगला प्रश्न देखिए, हिंदी का प्रथम उपन्यास, हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? परीक्षा गुरु। और इसके रचयिता कौन है? लाला श्रीनिवास दास। अगला प्रश्न देखिए, हिंदी में आशुलिपि के जन्मदाता कौन है? हिंदी में आशुलिपि के जन्मदाता कौन है? तो उत्तर होगा राधेलाल द्विवेदी। अगला प्रश्न देखिए, आधुनिक युग के चरण है, आधुनिक युग के चरण है तो कौन है? उत्तर होगा रामधारी सिंह दिनकर। अगला प्रश्न देखिए, ऑस्ट्रिक भाषा समूह की भाषाओं को बोलने वाले को कहा जाता है। ऑस्ट्रिक भाषा समूह की भाषाओं को बोलने वाले को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? इसे लिखेंगे किरात। अगला प्रश्न देखिए, साहित्यकार अज्ञेय जी का पूरा नाम क्या है? साहित्यकार अज्ञेय जी का पूरा नाम क्या है? तो उत्तर होगा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। अगला प्रश्न देखिए, अतीत के चलचित्र के रचयिता हैं, अतीत के चलचित्र के रचयिता हैं तो इसका उत्तर होगा महादेवी वर्मा। अगला प्रश्न देखिए, पवित्रता की माप है मलिनता, पवित्रता की माप है मलिनता, सुख का आलोचक है दुख, सुख का आलोचक है दुख, पुण्य की कसौटी है पाप। यह कथन स्कंदगुप्त नाटक के किस पात्र का है? यह स्कंदगुप्त नाटक के किस पात्र का है? देवसेना। और स्कंदगुप्त नाटक किसका है? जयशंकर प्रसाद का। अगला प्रश्न देखिए, इनमें किस आलोचक ने अपना कौन सा आलोचना ग्रंथ लिखकर हिंदी के स्नातकोत्तर कक्षाओं के पाठ्यक्रम में आलोचना के अभाव को पूरा करने का सर्वप्रथम सफल प्रयास किया? तो किसने किया था? श्याम सुंदर दास साहित्य लोचन। अगला प्रश्न देखिए, आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा है, आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा क्या है? तेलुगु। अगला प्रश्न देखिए, रामचरित मानस में प्रधान रस के रूप में किस रस को मान्यता मिली है? रामचरित मानस में प्रधान रस के किस रूप में, नहीं सॉरी, रामचरित मानस में प्रधान रस के रूप में किस रस को मान्यता मिली है? तो किस रस को मिली है? भक्ति रस को। और रामचरित मानस किसने लिखा है? तुलसीदास जी ने। अगला प्रश्न देखिए, नमक का दरोगा कहानी के लेखक है, नमक का दरोगा कहानी के लेखक है तो उत्तर होगा प्रेमचंद्र। अगला प्रश्न देखिए, प्रभात फेरी काव्य के रचनाकार कौन है? प्रभात फेरी काव्य के रचनाकार कौन है? तो उत्तर होगा नरेंद्र शर्मा। अगला प्रश्न देखिए, प्रेम लक्षणा भक्ति को किस भक्ति शाखा ने अपनी साधना का मुख्य आधार बनाया है? फिर से देखिए, प्रेम लक्षणा भक्ति को किस भक्ति शाखा ने अपनी साधना का मुख्य आधार बनाया है? तो किस शाखा ने बनाया है? कृष्ण भक्ति शाखा ने। अगला प्रश्न देखिए, हरिश्चंद्री हिंदी, हरिश्चंद्री हिंदी शब्द का प्रयोग किस इतिहासकार ने अपने इतिहास ग्रंथ में किया है? तो किसने किया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इनमें एक ऐसा कवि है जिसका वियोग वर्णन के लिए ही है, परिस्थिति के अनुरोध से नहीं। तो ये किसने कहा है? ये कहा है कबीर ने। ये आज का वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अलविदा।